हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कार्वेचर के ऊपर जब ट्रेन चलती है तो आखिर वो कैसे काम करती है, कार्वेचर पे कैसे मुड़ती है। देखिए, कार्वेचर के वजह से एक रेल लाइन बड़ी हो जाती है और एक रेल लाइन छोटी हो जाती है। कैसे? आप अपने हाथ में दो तार ले लीजिए, कोई भी पतला सा तार, एक एक 6-6 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिए, दो टुकड़े 6-6 इंच के ले लीजिए और उसको फिर आप नीचे थोड़ा सा ऐसा मोड़ बना के दोनों में एक समान मोड़ बनाइए, यानी एक साथ दोनों को मोड़ लीजिए और फिर जमीन पर रख लीजिए रेल लाइन की तरह, यानी एक के दोनों के बीच में कुछ दूरी लगा लीजिए। और फिर आप देखिएगा तो जो बाहर का जो आपने जो तार रखा था, वो बाहर का तार अगर इस पॉइंट से शुरू होता है तो आके इस पॉइंट पे खत्म हो जाता है, लेकिन जो अंदर वाला तार वो इस पॉइंट से शुरू होता है तो दूसरी तरफ बड़े वाले से यानी बाहर वाले से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर वाला तार ज्यादा लंबा दूरी तय करता है जबकि अंदर वाला तार थोड़ा उससे कम दूरी तय करता है। इसके वजह से वो बड़ा हो जाता है। तो रेलवे में भी यही चीज होता है, कार्वेचर की वजह से कई बार एक रेल लाइन बड़ा हो जाता है, एक रेल लाइन छोटा हो जाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे क्या करता है, अपने एक चक्के को बड़ा कर देता है और एक चक्के को छोटा कर देता है। अब आप ये कहेंगे नहीं भैया, दोनों चक्के तो बराबर होते हैं, सारे चक्के बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे के जो व्हील्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि कार्वेचर पे रेल के एक तरफ के सारे व्हील बड़े हो जाते हैं और एक तरह के सारे व्हील छोटे हो जाते हैं, जिसके वजह से कार्वेचर पे गाड़ी मुड़ जाती है। और इसी सिद्धांत पे कार्वेचर पे इंडियन रेलवे अपनी ट्रेनों को मोड़ता है। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बहुत काम आता है। और अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में नहीं जानते तो एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूं। आप जब किसी मग्गे में आप पानी भर लेते हैं और उसमें रस्सी बांध के जब ऐसा गोल गोल घुमाते हैं तो उसका भरा हुआ पानी नहीं गिरता है। हालांकि मग्गा बिल्कुल टेढ़ा होकर ऐसे घूमता है, लेकिन जो उसमें पानी भरा होता है वो नहीं गिरता है। तो क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि सेंट्रल फ्यूगल फोर्स उस पानी को दबा के रखता है और मग्गे से बाहर नहीं आने देता है। इसी सिद्धांत पे रेलवे भी कार्वेचर पे अपने ट्रेनों को मोड़ता है और चक्कों को छोटा बड़ा कर लेता है। तो ये कैसे होता है, मैं अगर आपको अपनी बातों से नहीं समझा पा रहा हूं तो चलिए मैं आपको कुछ ग्राफिक्स जो मैंने बनाए, मैंने खुद बनाए हैं, उन ग्राफिक्स को मैं दिखाता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि चक्के छोटे बड़े कैसे हो जाते हैं। और जब गाड़ी सीधी चलती है तो सारे चक्के एक समान हो जाते हैं और जब गाड़ी मुड़ती है तो कुछ चक्के छोटे और कुछ बड़े हो जाते हैं। इधर मुड़ती है तो इधर के चक्के छोटे हो जाते हैं, इधर के चक्के बड़े हो जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूं एक एनिमेशन और कुछ स्लाइड्स के माध्यम से। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफिक्स बनाया। देखिए यहाँ पे ये स्टेशन है और स्टेशन 1 है और स्टेशन 2 है, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट रेल लाइन है। पे एक ट्रेन चलती है। जब ये ट्रेन चलेगी तो स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है जब तक रेल लाइन सीधी है। लेकिन अगर रेल लाइन में कार्वेचर है, अब यहाँ पे देखिए ये एक और स्टेशन है, यहाँ पे एक स्टेशन आप देख सकते हैं ये, और एक स्टेशन आपको यहाँ पे दिखेगा और इनका भी मान लीजिए कि इनकी दूरी भी 12 किलोमीटर है और इनके बीच में कार्वेचर है। अब देखिए कार्वेचर, अगर आप ये कहेंगे कि इतना बड़ा मोड़ नहीं होता है, कार्वेचर मतलब घुमाव मोड़, तो मैंने ये एग्जांपल के लिए बताया कि कार्वेचर है। अब यहाँ पे जो ये बाहर वाला रेल लाइन है, ये बाहर का जो रेल लाइन है, मान लीजिए ये 12 किलोमीटर लंबा है, यहाँ पे आके खत्म होता है, तो अंदर वाला होगा तो जाहिर सी बात है अगर इसको भी हम 12 किलोमीटर लेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला जो ये रेल लाइन है ये कम दूरी तय कर रहा है जबकि बाहर वाला दूरी ज्यादा तय कर रहा है। अब ये 6 इंच भी हो सकता है और 6 मीटर भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया है। अब होना क्या है, मान लीजिए कि पहले वाले स्टेशन से कोई ट्रेन चलती है और यहाँ से दोनों रेल लाइन बराबर है, यहाँ से ट्रेन चलेगी। अब जब दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगी तो एक तरफ का चक्का जो है कम दूरी तय करेगा और एक तरफ का चक्का ज्यादा दूरी तय करेगा। इसका मतलब यही होता है। या फिर रेल लाइन छोटा बड़ा अगर है तो ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि रेल डिरेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों रेल लाइन को बराबर मान लेते हैं कि ये रेल लाइन भी यहाँ तक के है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे अंदर वाला रेल लाइन बड़ा है और बाहर वाला रेल लाइन छोटा है। ठीक है, तो बाहर वाले रेल लाइन को भी अगर मान लीजिए कि हम बड़ा करके अंदर वाले रेल लाइन के बराबर कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाला रेल लाइन अगर 12 किलोमीटर का हुआ तो बाहर वाला रेल लाइन इसके बराबर करने के चक्कर में 12.5 किलोमीटर का हो गया या 12 पॉइंट कुछ दशमलव किलोमीटर का हो गया, यानी अंदर वाले से बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर ये ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड का चक्का जो है 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जबकि दूसरी तरफ का चक्का 12 किलोमीटर और उसके अलावा 6 इंच या 1 मीटर की और दूरी तय करेगा, जबकि ये मुमकिन नहीं है। तो इसका समाधान क्या होता है? इसका समाधान ये होता है कि रेल लाइन में ऐसा कुछ बनाया जाए या रेलवे के चक्के में ऐसा कुछ बनाया जाए कि जब कार्वेचर पे जब गाड़ी मुड़े तो बाहर वाला चक्का जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तय कर ले और अंदर वाला कम डिस्टेंस तय करे। तो हम आपको अगला एनिमेशन दिखाएंगे, आपको अगला स्लाइड दिखाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक्सल और एक चक्के का ये मॉडल है
और नीचे रेल लाइन है। यहाँ पे ये ट्रैक है, ये 2 रेल लाइन है और ये एक्सल है और यहाँ पे ये टायर है यानी ट्रेन का चक्का है। तो ट्रेन का चक्का बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है और बड़ा छोटा इसी वजह से हो जाता है। मैं आपको वो भी पूरा डिटेल में बता दूंगा अभी। देखिए ट्रेन का चक्का कुछ इस तरह से होता है, यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से ढलान नुमा होता है, इसको वार्म प्रोफाइल कहते हैं। यहाँ पे देखिए ढलान नुमा है। अब जब ट्रेन सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये बीचों बीच में रहता है, रेल लाइन के बीचों बीच में ये चक्का रहता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधी चलती है। लेकिन ट्रेन जब किसी तरफ मुड़ती है तो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेन मुड़ रही है, ये ट्रेन मुड़ रही है। मुड़ने की वजह से क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको धकेल दिया है इधर की तरफ। अब यहाँ पे बड़ा वाला हिस्सा रेल लाइन पे आ गया और यहाँ पे छोटा वाला हिस्सा रेल लाइन पे आ गया, यानी कि यहाँ पे एक चक्का ये बड़ा हो गया और एक चक्का ये छोटा हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे गहराई से तो आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए चक्का यहाँ पे आप देखेंगे तो चक्का कर्व है, यानी इस वाले पॉइंट पे चक्का बड़ा है जबकि इस वाले पॉइंट पे छोटा है। अभी कार्वेचर के टाइम में ये जब गाड़ी कार्वेचर यानी मोड़ पे मुड़ रही है तो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स ने गाड़ी को इस तरफ धकेल दिया। जब इस तरफ बाहर की तरफ धकेल दिया तो बाहर वाला जो चक्का है वो रेल लाइन के बिल्कुल यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे चक्का बड़ा हो गया है जबकि ये चक्का छोटा हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला चक्का थोड़ा कम दूरी तय कर रहा है जबकि ये वाला चक्का ज्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक इसके अपोजिट होता है, जब ट्रेन दूसरी तरफ मुड़ती है तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अब मान लीजिए ट्रेन दूसरी तरफ मुड़ी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी चक्के को इस तरफ धकेल के रखा है। इस तरफ धकेलने से क्या होता है, यहाँ पे चक्का बड़ा हो गया, इस वाले पॉइंट पे चक्का बड़ा हो गया जबकि इस वाले पॉइंट पे चक्का छोटा हो गया। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चक्का रेल लाइन के बाहर इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें फ्लैंज होता है। आपने देखा होगा चक्के के किनारे पे थोड़ा सा उठा हुआ, ज्यादा उठा हुआ रहता है, ये फ्लैंज कहलाता है। इसके वजह से जो रेल लाइन से है चक्का बाहर की तरफ नहीं जाता है। चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चक्के को जितना भी धकेल ले, आप चक्का इससे बाहर की तरफ कभी भी नहीं जाता, रेल लाइन के बाहर कभी नहीं जाता है और डिरेल नहीं होता है। लेकिन चक्का छोटा और बड़ा हो जाता है और इसके वजह से वो दूरी जो रेल लाइन के कार्वेचर की वजह से जो रेल लाइन में फर्क आ जाता है उसको ये कवर कर लेता है और गाड़ी बड़ी आराम से मुड़ जाती है और अपने सही जगह पे सही तरह से पहुंच जाती है और गाड़ी कभी डिरेल नहीं होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।